हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम का आ गया है अब वो टाइम एग्ज़ाम देने का। तो अब तो प्री एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो अब हम लोग और ज़ोर से तैयारी कर दिए होंगे और जो लोग नहीं तैयारी किए हैं वो 5 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अभी तो है 6-7 दिन टाइम, लेकिन हम 5 दिन का ही टारगेट बता रहे हैं कि 5 दिन में भी वो लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो 5 दिन में पास कर लिए हैं सीटेट। तो 5 दिन के पढ़ाई में ही सीटेट पास कर सकते हैं। अगर हाँ उस तरीके से मन लगाकर अगर पढ़ाई करेंगे तो पास कर सकते हैं। इतना बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। जो लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कभी कुछ पढ़े ही नहीं हैं, पढ़े हैं, बहुत कुछ नॉलेज है, बस रही बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और सिलेबस नहीं पता है। तो सिलेबस आप देख लीजिए मेरे सिलेबस में है क्या। तो सिलेबस आप लोग को कैसे पता चलेगा, आपको पीआईक्यू से पता चलेगा कि मेरे सिलेबस में है क्या। तो पीआईक्यू आप लोग प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए 5 दिन। 5 दिन आप प्रैक्टिस सेट और रिवीजन ही करिए। जहाँ पे नहीं आ रहा है जो उस वाले को आप अंडरलाइन करके उस पे आप कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और पीआईक्यू ज़्यादा तो नहीं अब कर सकते हैं, 5 करिए। 5 पीआईक्यू आप लोग कर लीजिए, 5 तो करिए ही करिए। 21 का करिए, 22 का, 23 का। 21, 22, 23 जो ऑनलाइन हुए हैं, अभी जो हाल में ही हुआ है 23 में भी, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर जाइए। इससे ये पता चलेगा कि हमको कि क्या इसमें सिलेबस में है क्या, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न पे है। इसको आप खूब अच्छे से पढ़ जाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाएंगे 130 140, लेकिन हाँ पास हो जाएंगे। मैं दावा के साथ कह रही हूँ कि अगर आप 5 दिन आप 5 प्रैक्टिस सेट आप करिए। मतलब प्रैक्टिस सेट में क्या है कि पीआईक्यू आप 5 पीआईक्यू कर लीजिए। उसमें से जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न को आप एकदम से मजबूत कर लीजिए। कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। 5 दिन में भी आप पास कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। अगर नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर चाह लेंगे तो आप 5 दिन में भी तैयारी अच्छी तरीके से कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ही नहीं हैं। आप पढ़े हैं, बीएड किए हैं, अगर बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, कुछ भी जो भी किए हैं, लेकिन आप पढ़े तो हैं, सीडीपी पढ़े हैं। तो आप सब सारे सब्जेक्ट पढ़े ही हैं, बस बात ये है कि इस पे तर्क पे है। तो एक तार्किक चिंतन करके समझ समझ बनानी है, एक पकड़ बनानी है अपनी। तो पकड़ हम आप कहाँ से बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बनाएंगे। और रही थ्योरी की बात, थ्योरी हम तो अगर कर ही जाएंगे एक दिन में, तो हम पियाजे वाइगोस्की की थ्योरी तो हम कर ही जाएंगे। तो उसको तो कम से कम पियाजे की, वाइगोस्की की थ्योरी खूब अच्छी तरीके से करना है, और कोहल वर्ग की, इन 3 लोगों की थ्योरी अच्छे से कर लीजिए। और कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए और अपनी पकड़ बना लीजिए। यहाँ से 10-12 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। रही बात शिक्षण की, शिक्षण से भी आप कर जाएंगे। एक निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड आप वहाँ से पकड़िए। निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड को पकड़ के आप बहुत अच्छी अच्छी तरीके से शिक्षण को कर जाएंगे। और थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए तो 90 नंबर का काम तो हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश हिंदी में रहेंगे और वही गद्यांश और पद्यांश संस्कृत में रहेंगे। और सीडीपी आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो 90 नंबर का यहाँ से आपका एकदम कंप्लीट हो गया। और है कितना, 90 ही है, तो 90 तो यहाँ से हो गया। और वहाँ पे एसएसटी है या साइंस मैथ जो भी सब्जेक्ट है, वहाँ से 10 20 50 तो ऐसे भी कर जाएंगे, पढ़ जाएंगे। अगर आप चाह लेंगे तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप अभी कर सकते हैं। और तीसरी बात रही, वाईटी पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मैराथन क्लासें हैं। मैराथन क्लास आप देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि पीआईक्यू कैसे मिलेगा, तो पीआईक्यू आपको इसी वाईटी पे भी मिल जाएगा। मार्केट से बुक लेने से कोई मतलब नहीं है। तो पीआईक्यू यहाँ पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर कराया जा रहा है। उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से कर लीजिए। जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है उसको आप लिखते जाइए, एक नोट्स बनाते चले जाइए। फिर उसको कॉन्सेप्ट को आप बाद में रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन ही करना है, 5 दिन रिवीजन, रिवीजन सिर्फ रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। और पीआईक्यू को लगाना है, 5 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। 21 22 23 का पीआईक्यू तो करना ही है, उसको भी आप कर लीजिए। और मैराथन क्लासें आप लोग देख लीजिए। मैराथन क्लासें बहुत सारे यूट्यूब पे, वाईटी पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए।
जो आपको जहाँ जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिसका आपको समझ में आए। बात ये है, टीचर तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जहाँ से समझ में आए, जौन से टीचर का समझ में आए, वही टीचर को आप एक टीचर को पकड़िए। क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, आप पहले से अगर नहीं पढ़े हैं तो एक टीचर पकड़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए और उनकी मैराथन क्लासें देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतने में ही हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार अगर नहीं पास हुए ना, तो पिछली बार क्या है कि बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब सिलेबस चेंज हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी पिछले सीटेट में। तो इस बार आप खूब मन लगा के पढ़िए ताकि सीटेट क्लियर हो जाए। तो आप 5 दिन रिवीजन करिए और 5 दिन पीआईक्यू टेस्ट दीजिए और 21, 22, 23 रिवीजन ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैराथन क्लासें आप लोग देख लीजिए। और जो लोग पहले से ही अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पीआईक्यू क्वेश्चन जो है उसको रिपीट कर डालेंगे और वो मैराथन क्लासें जो हैं उसको तो देख रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरीके से देख लें। और रही बात जो लोग नहीं भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं पढ़े हैं, पिछले सीटेट बहुत हार्ड हो जाएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाएगा। अगर एक बार हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, नहीं निकला है अभी तक, तो इस बार क्योंकि अभी तो हमको समझ बन गई है, तो 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है, नहीं हो पाया, तो वही 1-2 नंबर लाने के लिए हम थोड़ा और मेहनत कर रहे हैं। तो और मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरा निकल जाए, तो कुछ ज़्यादा मेहनत कर दें ताकि निकल जाए। क्योंकि पैटर्न समझ गए हैं, बस कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है जो कि नहीं निकल पाया है, लेकिन वही हम पकड़ बना के रखेंगे ताकि इस बार निकल जाए। अगर सिलेबस चेंज हो जाएगा तो फिर वही दोबारा से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे पे आप अभी भी जाग जाइए, अभी भी टाइम है। 5 दिन, मैं 5 दिन का ही टारगेट ले रही हूँ, लेकिन अभी 7 दिन का टाइम है। मतलब आज 13 है, 13-20 तारीख तक आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई करिए। और बहुत सारे मैराथन क्लासें चल रही हैं, एसएसटी की भी क्लासें चल रही हैं, साइंस मैथ की क्लासें चल रही हैं, इंग्लिश की भी, सारे सब्जेक्ट की क्लासें चल रही हैं, मैराथन क्लासें चल रही हैं। आप वहाँ से देख लीजिए। नहीं आप उसमें लाइव नहीं देखे हैं तो रिकॉर्डेड पड़ी हैं वीडियो, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको सीटेट पास करना है, अब पास करना ही है, ऐसा है नहीं कि पास नहीं करना है। ये नहीं है कि चलो हो गया तो हो गया, नहीं, अब करना है तो पास करना है। क्योंकि 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हैं, 2024 में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए सीटेट, अगर सीटेट मान लीजिए, सीटेट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि हर स्टेट में मांगा जाता है कि सीटेट पास होना चाहिए। अब तो वैसे भी प्राइवेट स्कूलों में भी अगर अच्छे खासे स्कूल में आप अगर चाहते हैं कि वहाँ भी हम पढ़ाने का जॉब करें या टीचिंग करें, जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन सीटेट आपको ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाइड होना है। क्योंकि अगर अध्यापक बनना है तो सीटेट पास होना है। किसी भी स्टेट में जाएंगे स्टेट तो सीटेट ज़रूर क्वालिफाइड, अपने स्टेट में ठीक है, यूपी में अगर हैं या कहीं भी स्टेट में है तो वहाँ का पास करना होगा, लेकिन सीटेट हर जगह का मान्य होता है। तो सीटेट पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर शिक्षक बनना है तो। क्योंकि इतना अच्छा मौका अब नहीं मिलने वाला है जितना अच्छा मौका मिला है। बिहार में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ लगी हैं, तो वहाँ भी हम लोग फार्म को फिल कर सकते हैं। और जो लोग फिल किए भी हैं, तो अभी तो फर्स्ट सेकंड आया है, तो फर्स्ट सेकंड फार्म को आप लोग पेपर को सब लोग फिल कर दिए होंगे। क्योंकि उसमें 9 और 10 और 11 और 12 का है। तो जो लोग फिल किए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सीटेट अगर पास हैं तो सीटेट पास रहेंगे, 6 to 8 की भी आ सकती है, तो उसमें भी डाल सकते हैं। और ऐसे पे तो मान लीजिए बीएड किए हैं उसके लिए है, तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लग जाएंगे इसके बाद। तो सीटेट पास होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है शिक्षा। क्योंकि एक बार अगर पास हो जाएंगे तो आजीवन इसका वैलिडिटी है। तो एक बार ही पास करना है, बार बार पास नहीं करना है। और 90 मार्क्स लाना है इसमें, अगर किसी भी कैटेगरी के हैं तो। कैटेगरी के अगर 82 और 90 तो लाना ही है, इससे कम तो लाना नहीं है। 1-2 नंबर जो रुक रहे हैं यही रीज़न है जो हम लोग उन पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे नहीं हो पा रहा है उसको आप लिखिए, उसको फिर से रिवीजन करिए कि कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, वही चीज़ पकड़ बनाइए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको ही आप एक नोट्स में बनाइए, नोट्स बना के उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए पीआईक्यू को टेस्ट दीजिए, देखिए अच्छा स्कोर जाता है तब। लेकिन नहीं अगर करेंगे तो फिर कहाँ हो पाएगा। लेकिन अभी भी बहुत वक्त है, बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। तो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 5 दिन में भी अपना सीटेट क्रैक किए हैं, ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं। ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो आप 5 दिन में, 5 दिन का टाइम, 5 दिन हम बता रहे हैं, 7 दिन है अभी भी जाग जाओ, अभी भी टाइम है। बहुत अच्छा मौका है, जाने मत दीजिए। चाहे जो अपेयरिंग में भी है उनके लिए भी है,
और जो नहीं अभी जो तो कर चुके हैं उनके लिए तो है ही, तो वो लोग भी अपने मन से अपने अच्छी तरीके से तैयारी करें और वो लोग भी अपना जाके एग्ज़ाम दें, अच्छे तरीके से पास हो जाएगा। लेकिन रिवीजन करते रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर से ज़रूर आप करिए। और मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही क्योंकि थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है, अभी आपको पता ही है कि एग्ज़ाम 21 को है, थोड़ा इसीलिए नहीं टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना रहता है तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। बहुत सारी मैराथन क्लासें चलती हैं, तो मैराथन क्लासें तो कितनी लंबी लंबी होती हैं, ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। फिर घर का भी काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो बहुत सारे काम को करते हुए भी मैं देखती हूँ, लाइव ही देखती हूँ, रिकॉर्ड तो नहीं देखती हूँ, लेकिन लाइव में ही मैं देखती हूँ, क्योंकि अपना काम मैं उसी तरीके से वैसा ही शेड्यूल बना लेती हूँ कि आज अगर मैराथन है तो मैं इसको देखूँगी, काम पहले कर लेती हूँ, उसके बाद उसको देखती हूँ ज़रूर। तो ये चीज़ सोचिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमको पढ़ाई करनी है, चाहे जिस हालातों से आप गुजर रहे हैं, कोई भी परिस्थितियाँ हो, कितनी भी ख़राब से ख़राब परिस्थितियाँ हो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। काम को आगे मत लाइए कि काम करना रहता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लाइव वीडियो में नहीं आ पाते हैं, नहीं आप लाइव वीडियो में आ रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो में आप देखिए, लेकिन देखिए उसको। अगर उतना टाइम नहीं है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देखना है। देखने से क्या कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी और अपना मूल्यांकन भी हो जाता है। तो हमको अभी कितना तैयारी करना है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर अब मैराथन क्लासें देखिए, पीआईक्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और रही बात क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को भी आप लगाइए, देखिए कि हमको कितना भी कहाँ पे हमको आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप उस तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि इस बार क्लियर हो ही जाए। रुके ना, सीटेट सफलता मिलनी है तो मिलनी है, सफलता लेना है तो लेना है। और 2024 में एक जॉब पक्की है, अगर सीटेट निकल गया तो 2024 में एक जॉब पक्की है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, अपने हौसले को मत हारिए कि मुझे डर लग रहा है, मतलब कुछ भी हो, डर तो सबको लगता है, किसको डर नहीं लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन इतना मत डरिए, ठीक। पढ़ाई करिए, डरने से कुछ नहीं होगा, डर तो सबको लगती है, हमको भी लगती है, आपको भी लगती है, सबको लगती है डर, जब एग्ज़ाम रहता है तो सभी को डर लगता है। तो फिर आप लोग तैयारी मन से खूब करिए, जैसा भी होगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा।